बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ राबिया उस्मान और आप सबको अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में बेबरकती और गुर्बत आती है। हमारे रोज़मर्रा के ऐसे कौन से काम हैं जिनकी वजह से घरों में बेसकूनी रहती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल राबिया उस्मान इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि आने वाली सब वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साद, पाकीज़ा खाओ, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। मसनद अहमद 1445। घरों में गुर्बत और बेबरकती आने के चंद असबाब। जब इंसान अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता और हर वक्त शिकायत करता रहता है तो उससे घरों में गुर्बत और बेबरकती होती है। नमाज रिस्क में बरकत का जरिया है। इसको तर्क करना बरकत ख़त्म होने की सबसे बड़ी वजह है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज को तर्क किया उसने कुफ्र किया। नाजायज़ ज़राए से हासिल करदा माल वक्ती फ़ायदा तो दे सकता है लेकिन इसमें बरकत नहीं होती। इसके अलावा हराम का माल नस्लों की तबाही का जरिया भी होता है। ज़कात की अदायगी रिस्क को पाक करती है। जो लोग ज़कात अदा नहीं करते उनके माल में कभी बरकत नहीं आती, बल्कि कई मरतबा मुशाहिदा किया गया है कि जिस माल पर ज़कात ना दी जाए अगले साल तक उस माल की मलकियत से महरूम हो जाते हैं। गुनाह ख़ुसूसन जुल्म, सूद, धोखा और वालिदैन की नाफरमानी जैसे आमाल गुर्बत की सबब बनते हैं। इसके अलावा आपके घर में मौजूद औरतें माँ, बहन, बीवी और बेटी पर बेजा सख्ती और जुल्म करना, उनके साथ हुस्न सलूक ना करना भी गुर्बत और बेबरकती का सबब हैं। फजूल खर्ची, गैर ज़रूरी अखराजात और इसराफ परेशानियों को जन्म देता है। इसलिए ज़रूरी है कि मियाना रवि से चला जाए, एतदाल इख्तियार करें और बचत करने की कोशिश करें। मेहनत ना करना और हर वक्त फारिग रहना, सुस्ती और काहली में पड़े रहना, अपने आज के काम कल पर टालते रहना और अपने रोज़मर्रा के कामों की मंसूबाबंदी ना करना, रिस्क के लिए जिद्दोजहद ना करना, माली नज़्मो ज़ब्त का ना होना भी गुर्बत का बाइस बन सकता है। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े, एक दूसरे की इज्जत ना करना और एक दूसरे का ख्याल ना रखना, शोहर का बीवी पर जुल्म और बीवी का शोहर से नाफरमान होना, ज़बान दराज होना गुर्बत और बेबरकती का बाइस है। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े से अल्लाह ताला नाराज़ और शैतान खुश होता है। इसके अलावा घर के तमाम अफराद के लिए निहायत बेचैनी और बेसकूनी की वजह है। अल्लाह ताला पर तवक्कल ना करना और दुआओं से गफलत भी ज़िंदगी में बेसकूनी लाती है। 5 वक्त फ़र्ज नमाज अदा ना करना और घर में कुरान पाक की तिलावत ना करने से भी गुर्बत और बेबरकती आती है। फजर की नमाज तर्क करना और सूरज चढ़ने तक सोए रहना, घर में रोज़ाना की बुनियाद पर साफ़ सफाई ना करना, किचन गंदा रखना, बाथरूम साफ़ ना करना और अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल ना रखना भी गुर्बत, बेचैनी और बेबरकती का बाइस है। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, नमाज की पाबंदी करें, नमाज खूब एहतमाम के साथ अदा किया करें, ज़कात और सदका खुद पर लाजिम कर लें, रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करना मामूल बना लें, शाम के वक्त सूरह वाक़िया और सूरह रहमान पढ़ने की आदत बना लें, कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करें या वहाबों का विर्द किया करें, दिल से रो रो कर दुआएं मांगा करें, हलाल रोज़ी कमाएं और किनात इख्तियार करें। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दें कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस पैगाम को सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने और दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और इस्लामी वीडियो के साथ। देखते रहें राबिया उस्मान इस्लामिक चैनल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।